नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त करने का किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2022 और 2023 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर 6.3% की। ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के HS प्रणॉय पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अमेरिका की राजकीय यात्रा के दूसरे दिन वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में रस्मी स्वागत किया जाएगा। इसके बाद श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। वे मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। द्विपक्षीय बातचीत के बाद श्री मोदी अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। अमेरिकी संसद को 2 बार संशोधित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय और विश्व के तीसरे नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आज एक और राजकीय रात्रि भोज का आयोजन होगा। रात्रि भोज में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, राजनयिक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित प्रतिष्ठित मेहमान शामिल होंगे। श्री बाइडेन और श्रीमती जिल बाइडेन ने श्री मोदी का स्वागत कल रात व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रात्रि भोज से किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन को विशेष उपहार दिए। प्रधानमंत्री ने श्री बाइडेन को वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न वाली सूक्ष्म नक्काशी से हस्त निर्मित चंदन की लकड़ी का बक्सा दिया। इस बक्से को मैसूर की चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करके जयपुर के अनुभवी शिल्पकार ने बनाया है। प्रधानमंत्री ने जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में निर्मित 7.5 कैरेट के ग्रीन डायमंड भी उपहार में दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उपनिषदों के 10 सिद्धांत की पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद के पहले संस्करण की एक प्रति भी राष्ट्रपति बाइडेन को उपहार स्वरूप भेंट की। इस पुस्तक के सह-रचयिता श्री बाइडेन के प्रिय कवि विलियम बटलर येट्स और श्री पुरोहित स्वामी हैं। यह पुस्तक भारतीय आध्यात्मिकता और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिष्ठा पर साझी सराहना को दर्शाती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और एप्लाइड मटेरियल्स सहित अमेरिका की जानी-मानी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक की। माइक्रो टेक्नोलॉजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मेहरोत्रा के साथ बातचीत के दौरान श्री मोदी ने उन्हें भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO ने कहा कि श्री मोदी के साथ उनकी बैठक सकारात्मक रही। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ कई विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया और उन्हें भारत में अधिक अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री H. लॉरेंस क्लब जूनियर के साथ बातचीत के दौरान श्री मोदी ने भारत में विनिर्माण की दीर्घकालीन प्रतिबद्धता के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की सराहना की और भारत में GE प्रौद्योगिकी के बड़े सहयोग का आह्वान किया। एप्लाइड मटेरियल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गैरी E. डिकरसन के साथ विचार विमर्श के दौरान प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करने में सहयोग के लिए एप्लाइड मटेरियल्स को भी भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। बातचीत के दौरान भारत में कुशल कार्यबल सृजित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ एप्लाइड मटेरियल के सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। श्री डिकरसन ने कहा कि वे भारत से काफी प्रभावित हैं और उनका मानना है कि इस समय सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत के वृद्धि के अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी उपकरणों के नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत में जल्द ही नवाचार केंद्र खोलने की घोषणा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF भी गए। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों में कौशल प्रशिक्षण लेने वाले अमेरिका और भारत के विद्यार्थियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा सिर्फ एक बुनियाद नहीं है जिस पर हमारी सभ्यता निर्मित हुई है, बल्कि यह मानवता के भविष्य का वास्तुकार भी है। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी साक्षरता युवाओं के लिए सशक्त नींव बनाती है और भारत इसे प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुणे में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 के सदस्य देश अपनी अपनी शक्तियों के साथ अनुसंधान और नवाचार को विशेषकर विकासशील और अल्प विकसित देशों में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
श्री मोदी ने अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों से आग्रह किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी सदस्य देश एक समावेशी, कार्योन्मुख और भविष्य के शिक्षा एजेंडा के साथ आगे आएंगे। उन्होंने समझदारी और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल या सरकार की निपुण भारत पहल का उल्लेख किया। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की पहचान G20 ने भी प्राथमिकता के रूप में की है। प्रधानमंत्री ने समयबद्ध तरीके से 2030 तक इस पर कार्य करने पर बल दिया। श्री मोदी ने नवाचारी तरीके से नई ई लर्निंग का प्रयोग करने और इसे अनुकूल बनाने की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने कहा कि उद्देश्य बेहतर शासन के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सरकार द्वारा कई पहल की गई है। उन्होंने स्टडी बेस्ड और एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स स्वयं का भी जिक्र किया। यह एक ऑनलाइन मंच है जो 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर के दूर दराज के छात्रों को सभी पाठ्यक्रम पढ़ने की गुणवत्तापूर्ण और सुलभ सुविधा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ 40 लाख से अधिक दाखिले और 9,000 से अधिक पाठ्यक्रमों के साथ यह एक प्रभावशाली लर्निंग मंच बन चुका है। सतत स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के जरिए युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं की कार्य प्रोफाइल और उनके उद्यम को विकसित करने के साथ उनकी योग्यता बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022 और 23 के लिए राष्ट्र फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। भारत अतिरिक्त बिजली वाला राज्य बन चुका है। पिछले 9 वर्ष में यह बिजली का निर्यातक भी बना है। देश में ऊर्जा की कमी 2014 के 4.2% से घटकर अब लगभग 0.2% पर आ गई है। पिछले 9 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र की उपलब्धियों पर आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने ये बात कही। श्री सिंह ने बताया कि देश के सभी गांवों और घरों में बिजली पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 86 लाख घरों को बिजली उपलब्ध करा दी गई है। श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के औसत घंटों की आपूर्ति 12.5 घंटे से बढ़कर 20.53% हो गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में बिजली की औसतन आपूर्ति 23.78 घंटे है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई है। इस कारण गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता अब बढ़कर 43% हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी परियोजना में से 1000 मेगावाट घंटे की बैटरी स्टोरेज परियोजना का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2030 तक 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना भी रखती है। असम में बाढ़ के प्रकोप से अभी कोई राहत नहीं है। नदी तटबंधों के टूटने से निचले असम के कई क्षेत्रों में पानी भर गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 20 जिलों में करीब 1,20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पानी के प्रवाह से सड़क मार्ग बाधित हुआ है और फसलें डूब गई हैं। बाढ़ से लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और बक्सा जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। 780 गांव पानी में डूब गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। 2000 से ज्यादा लोग 14 राहत शिविरों में ठहरे हुए हैं और जिला प्रशासन राहत सामग्री उपलब्ध करा रहा है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP का अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। इसका मुख्य कारण पहली तिमाही में अधिक उत्पादन और निकट अवधि में उत्पादन की तेज गति है। फिच ने कहा कि जनवरी से मार्च की तिमाही में GDP में वृद्धि उम्मीद से अधिक रही और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार हुआ है। निर्माण क्षेत्र और कृषि उत्पादन में तेजी आई है। रेटिंग एजेंसी ने 2024-25 और 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए 6.5% वृद्धि का अनुमान जताया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त HS प्रणॉय क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के टोमी सुगियार्तो को 21-9, 21-17 से हराया। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल के एक अन्य मैच में पी कश्यप चीन ताइपे के LY सू से 16-21 और 17-21 से हार गए थे। महिला सिंगल्स में तानिया हेमनाथ का मुकाबला सर्वोच्च वरीयता प्राप्त ताई तुजू इंग के साथ होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।